हरि ओम। ओम गणेशाय नमः। तो आज हम बुधवार की व्रत कथा सुनेंगे। तो उससे पहले सभी साथियों से निवेदन है कि इस तरह के वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम देखते हैं आगे की कहानी। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास ही के नगर बलरामपुर की रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ। वह दिखने में सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। वह उसी दिन अपनी पत्नी को विदा करने की जिद पर अड़ रहा था, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घरवाले समझाने लगे कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, पर वह नहीं माना। संगीता के घरवालों को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी मधुसन पानी लेने गया। जब वो पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसका कोई हमशक्ल बैठा है। पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा कि कौन हो। इस पर उस आदमी ने कहा कि उसका नाम मधुसन है और वह संगीता का पति है। इस पर मधुसन भड़क गया और बोला कि ये झूठ है, असली मधुसन तो मैं हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा कि वो तो पानी लाकर संगीता को पिला भी दिया। अब इनमें संगीता के असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहाँ पहुँचा। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसके असली पति के बारे में सवाल किया। तब वो खुद दुविधा में थी। इस पर संगीता के कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दिया। घबराया हुआ मधुसन इसके बाद बुद्धदेव को याद करने क्षमा मांगने लगा। इसके बाद वहाँ आकाशवाणी हुई कि मधुसन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा किया। तुम्हारे इस अड़ियल बर्ताव भगवान बुद्धदेव काफ़ी नाराज है। उन्होंने ऐसा ही दुविधा पैदा की है। तब मधुसन ने नम्र आवाज़ में कहा कि हे महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई। वो आज के बाद से कभी भी बुध को यात्रा नहीं करेगा और हमेशा बुध के दिन व्रत भी रखेगा। क्षमा मांगने पर बुद्धदेव का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल भी गायब हो गया। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने फिर मधुसन और संगीता को विदा किया। राजमहल से जैसे ही वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने घर लौटे आए। इसके बाद वह बुधवार का व्रत रखने लगे। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया। उनके कामकाज में भी उन्नति हुई।